यहाँ से शुरू कॉन्सेप्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, और ये अलग से उन लोगों के लिए हमने सुरक्षित रख रखा है जो नेचर लवर ही नहीं, नेचर वर्शिपर होने चाहिए। सबसे पहला होम स्टे है ये, इस कॉन्सेप्ट को हम लाए, ये सबसे पहले ये लाए। होम स्टे की बात करते हैं। होम स्टे का मतलब ये है कि आप अपने घर से आए, अपने घर के अंदर आए हैं, तो उस टाइप की वाइब्रेशन यहाँ पर रहनी चाहिए, ना कि ये होटल और रिजॉर्ट की तरह। कब से शुरू किया? ये हमने स्टे बनने से पहले से शुरू कर दिया। बहुत मतलब वो नाम का तो स्टेट लेवल का होता है, पर इंटरनेशनल लेवल के सेलिब्रिटी तक यहाँ पर आते हैं। जैसे कभी लेकिन जैसे यहाँ गए टॉम ऑल्टर तो सोया है पर हाल घास में। तो होम स्टे में पहुंच गए हैं दोस्तों, बहुत शानदार जगह है ये। नमस्कार, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आपका बहुत नाम सुना है, जिसने हमें रिकमेंड कराया ना, उन्होंने आपके बारे में बहुत बताया है। ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब विक्की भाई, आप ही सारा अरेंजमेंट देख रहे हैं? जी। पब्लिक को जैसे हमारे यहाँ आना होगा तो कैसे पहुंचे आपके पास? बस हम रामनगर से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं, कोटा बाग वाले रोड। आप अपना फ़ोन नंबर ही बता दिए, सो दैट पब्लिक आपको डायरेक्ट कॉल कर ले। मेरा नंबर है 8279369322। और अभी मैं इनके रूम भी रहूँगा। बहुत शानदार लोकेशन है। इनके फादर हैं, इनका बहुत जिक्र करा। आप लोग आओगे, इनसे मिलोगे ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने सर आपको देखते ही पहचान लिया, एक दिल से खुशी हुई आपको देख के। आपके पास बहुत जंगली किस्से कहानियाँ होंगे। ये देख लो, भी आ गया। मैंने कहा आपको जगह ऐसी दिखाएंगे ना, लाजवाब। आपके यहाँ आसपास बागों की मूवमेंट है, वाइल्ड लाइफ दिखती है? हाँ, मैं तो अपने लाइफ में मैं इन्हीं के बीच में रहा हूँ। इसी उसमें। अरे वाह, बहुत शानदार। ब्रेकफास्ट है। हाँ बैठो बैठो, मैंने बोल दिया विक्की भाई से। तो मुझे आप अपने किस्से भी सुनाना, कहाँ बाघ से मिले, क्या हुआ? आपने बाघों का सामना तो करा ही होगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। देखो इन्होंने कितना अच्छा खूबसूरत बना रखा है। इन्होंने एक फोटोग्राफी नेचुरल इन्होंने पूरा नेचुरल रखा हुआ है। ग्रीनरी है, मेन तो चीज वो है। शिक्षक का कैंपस है ये। यहाँ पे आपका स्पॉटेड डीर, सांबर, बार्किंग, बुल, वाइल्ड बोर, हाथी, सभी चीजें आता है। अच्छा, आप बता रहे थे तो क्या नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी, सर ने बहुत अच्छी बात बोली। मैंने इनसे पूछा आपने यहाँ वाइल्ड लाइफ आती है आपके यहाँ, तो इन्होंने क्या नहीं आता। जो आप यहाँ पर पॉइंट देखा आपने बाहर से, जी जी। तो इसमें मैंने कई कलरफुल डक्स पाल रखे थे। अच्छा अच्छा। और कई रेबिट्स पाल रखे थे। अच्छा। तो एक एक करके वो कम दिख रहे थे, क्योंकि मैंने वो आजादी के साथ कोई इनको बंद नहीं करता था, मैं खुले रहते थे, सब खुले में रहते थे। धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, तो एक दिन जब मैंने कहा आज तो बहुत ही एक ही दिख रहा है, क्या बात, तो देखा तो एक बहुत बड़ा करीब 16-17 फीट का पाइथन। अच्छा। वो अपना उनको आहार बना के अपना साइड पे अड्डा लेके फिर रेस्क्यू करके हमारे ले गए, फिर उसको जंगल में छोड़ा। तो मतलब कहने का मतलब है हर टाइप के वो है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि ये उत्तराखंड का सबसे बर्ड वाचिंग का के लिए सबसे अच्छी जगह है। स्पेसिस यहाँ है। 390 बर्ड्स की तो चेकलिस्ट है हमारे इन जो नेचर गाइड हैं, जो कभी चिड़ियों के नाम भी नहीं जाना करते थे, ट्रेनिंग पीरियड में उन्होंने चेकलिस्ट तैयार करी। अरे वाह, बहुत शानदार। पौलगढ़ एक ऐसी जगह है जबकि पूरे जंगल से घिरा है, नदी नालों से घिरा है, पर ये अपने आप में एक सेफ जगह है। सेफ जगह है, बहुत अच्छी है। टाइगर के बारे में भी बताइएगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिएगा हमारी पब्लिक को। अरे विक्की भाई, भाई ऑर्डर ले लीजिए हमारा। भाई ऑर्डर दे दो, क्या क्या खाना है तुम्हें। बहुत खूबसूरत जगह,
अभी अभी यहाँ पर गेस्ट थे अभी? गेस्ट है अच्छा। एक, हमारे क्या नाम है बेटा उनका? सदानगढ़ अच्छा, वो आए हुए हैं। आए हैं बेचारे। वो भी ज्यादातर ये या तो फिलोसफर के लिए है, राइटर के लिए है, थिंकर के लिए है, रिसर्च होल्डर के लिए है। ये अलग से हमने एक सुरक्षित रख रखा है ये होम स्टे। हाँ। और ये ऐतिहासिक प्लेस है उत्तराखंड। जो स्टेट मूवमेंट हुआ नारी यहाँ से शुरू में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये अलग से उन लोगों के लिए हमने सुरक्षित रख रखा है जो नेचर लवर ही नहीं, नेचर वर्शिपर होने चाहिए। अरे बाप। इस कॉन्सेप्ट को हम लाए। ये सबसे पहले ये लाए। होम स्टे की बात करते हैं। होम स्टे का मतलब यह है कि आप अपने घर से आए, अपने घर के अंदर आए हैं। तो उस टाइप की वाइब्रेशन यहाँ पर रहनी चाहिए, ना कि एक होटल और रिजॉर्ट की तरह। सर्विसेज भी फूड के साथ सर्विसेज भी क्या मैं लगना चाहता हूं ऐसा लगे कि बिल्कुल आप मतलब सहज ढंग से यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसा लगे कि हम अपने घर में हैं। नहीं वो तो आपको बोर्ड देख के हमको समझ में आया था, बिल्कुल नेचुरल लगता है। कब से शुरू किया? ये हमने स्टेट बनने से पहले से शुरू कर दिया। 19 आपका 89 के आस 1989 से स्टार्ट किया। वैसे इसकी बुनियाद तो हमने 1977 से शुरू कर दी। 1972 हाँ। असल में उमर जो लोग सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं, हम लोग इतनी जगह घूमे हैं। अगर सस्टेनेबल टूरिज्म मैंने कहीं देखा है तो यहाँ गेट में एंटर करते ही मुझे समझ में आ गया। जबकि यहाँ पर कहीं तक भी पर्यटन का कोई छीटा तक नहीं था, कोई एक नहीं था। लोग बात सोचते थे इको टूरिज्म क्या होता होगा। कालीन चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अपना लोकल कम्युनिटी को जोड़ के एक इको टूरिज्म में यहाँ पर डेवलप करा। तो हमने कहा कि स्थानीय लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल के इको टूरिज्म पर जाएंगे। दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड जैसे जिसमें कि सबसे ज़्यादा हमको फॉरेस्ट प्रॉपर्टी के रूप में मिला है, तो वहाँ पर इको टूरिज्म की बात हो नहीं। आप उतने दूर से जब आते हैं, यहाँ आते हैं तो कोई कुतुब मीनार या लाल किला या ताजमहल देखने तो नहीं आ रहे ना। यहाँ पर ब्रिटिशन के जो नए नए जो उनके हेरिटेज थे, उनकी मजबूतियाँ थी, उनकी कहानी किससे थी, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर लोकल जो लोग हैं उनकी जीवन शैली को समझने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पूरा फॉरेस्ट जो हमारे पास करीब 70% से ऊपर राज्य बनने के बाद हमें फॉरेस्ट मिला है। हम भाग्यशाली हैं। तो इसको एसेट्स के रूप में हम आपके सामने कैसे परोसें? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, नाना प्रकार के पेड़ पौधे, उनकी बॉटनिकल लाइन है, उनका यूज है, मेडिसन लाइन का, ये सारी चीज़ें आपने बॉटनिकल लेन लिखे हुए हैं क्या? जी। जब हम लोग हम यहाँ पर जो ये कैंपस है, ये मैंने इसीलिए सुरक्षित रखा है कि यहाँ पर स्टेट लेवल के हम फेस्टिवल भी करते हैं पूरे कैंपस के अंदर। उसमें हम लोग बहुत मतलब वो नाम का तो स्टेट लेवल का होता है, पर इंटरनेशनल लेवल के सेलिब्रिटी तक यहाँ पर आते हैं। जैसे कबीर बेदी जैसे यहाँ गए हैं, कबीर और सोनम मानसून रही है, टॉम ऑल्टर तो सोया है पर हाल में घास में यहाँ ये सारे से काफी क्लोज है तो ये तो अब तो नई जनरेशन और टूरिस्ट को जोड़ते मतलब लोग आते हैं, देखो प्लास्टिक फेंक देते हैं, परेशान करते हैं जानवर को, तो इसको भी आप एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। 30 इयर्स का टारगेट सरकार लेके चलती है। अवार्ड देने की कोशिश करें, जो भी अवार्ड वो देके यहाँ आते देखे, पर मैं लेने के लिए नहीं गया। अर्निंग की सोच में करता मेरे सामने बहुत, मैं आगे आगे जा रहा था तो मेरे को बार थम जा, रुक जा, यहीं रुक जा। मेरे नई पोस्टें भी क्रिएट हुई, चाहे आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क में नई पोस्ट मेरे लिए स्पेशली। मतलब बहुत सारी चीज़ें। मैं आर्मी स्कूल से पढ़ा हूँ और मेरी फैमिली बैकग्राउंड पूरा आर्मी से है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हम लोग के आर्मी की है, बहुत बढ़िया आर्मी बैकग्राउंड से है। तो ये मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड एक अपवाद के रूप में जब मैं भी आर्मी स्कूल से पढ़ा था, मैंने लेवल NCC सर्कल पास किया है। मैं बॉक्सर भी रहा हूँ, मैं एथलेटिक्स में भी भाग लिया है, मैंने नेशनल से सुपर कप से भी पढ़ा हूँ। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भी धर्मेंद्र सरकार के साथ काम किया है। मैंने उत्तराखंड वासियों को सबसे पहला टेलीविजन मैन्युफैक्चर करके असेंबल करके मैंने प्रेजेंट करा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हैं, तो मेरे में कोई कमी नहीं। इतनी सारी बात हो गई, आपसे नाम नहीं पूछा मैंने। मेरा नाम है मनोहर सिंह मनराज। मनोहर सिंह, बहुत बढ़िया। जो कॉर्बेट टेस्ट जैसे यहाँ आ रहे हैं, ये आपका इनाम है सबसे बड़ा। ये प्रमोट करेंगे आपके जो लोग आपको देख रहे हैं वो ये चीज समझेंगे कि नीचे लोग कैसे कॉर्बेट टेस्ट वालों जो सबसे जो है ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगहों को जो है प्रमोट करें। हम यहाँ आए और बारिश हो रही है और इतना खूबसूरत, क्यों आज
इतना खूबसूरत नजारा है कि मैंने कहा इससे बेस्ट मैंने देखा ही नहीं। इमीडिएटली जो है अट्रैक्ट किया और आपकी बातें सुन के तो और उससे खूबसूरत आपकी बात है। हाँ, अगर आप आए हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि ये उत्तराखंड का सबसे ऐसा सॉइल थी जिसमें कि रेनी सीजन में भी एक ग्रास का तिनका नहीं हो पाता था, जबकि सीमेंट में भी काई जम जाती है। तो ऐसे जमीन को हमने रात दिन एक करके मेरे और एक एक प्लांट, चाहे जंगली है, फल के हैं, वो किसी लेबर से नहीं, मैंने स्वयं अपने हाथ से लगाए हैं। और बड़ा भारी चैलेंज था एक बंजर जमीन को आबाद करना। एक प्लांट को लगाना करीब करीब 3 दिन लग जाते थे। खड्डा 3x2 का खोदना है, ऊपर से मिट्टी दिख रही है, नीचे से इतना बड़ा पासा, तो उसको गर्म करके तोड़ना, और उसी के पत्थरों से मैंने चारों ओर दीवार अपनी बॉडी पे और ये इसके फाउंडेशन, उस बिल्डिंग, ये सब इसी पत्थर से। और एक भी चीज़ मैं बाहर से नहीं लाया, ठीक है। जब शुरुआती दौर में मैं और मेरे जोन साहब की होम स्टे के कॉन्सेप्ट को हम लोग कर रहे थे, तो हमारे पास कुर्सी भी नहीं थी। मैंने औरसट तैयार करा, आंवला, फिर आंवले का इंतजार करा, पेशेंट्स को जकड़े रखा, वो आंवला बेचा, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 कुर्सी इस तरह से। सबसे पहले जो गेस्ट थी मेरे पास, उन्होंने एक फोटोग्राफर और बर्ड वॉचर और उसमें काम करती हूँ कंजर्वेशन पे, गजाला मैडम का नाम सुना होगा आपने, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया रहती है। तो वो आई, तो मैंने कहा मेरे को ऐसी चीज़ बिल्कुल, मेरे उसमें रस्ते में आप देखते हो बहुत बढ़िया ये वो खाना आना, ऐसी बातें लिखने की जरूरत नहीं, मेरे को ऐसी राय दो जो कि बिना पैसे से होता है। क्योंकि आज तो अगर कोई अपने लड़के से कहे देगा उसको पढ़ लिख लिया और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो आसानी से कहेगा पापा मेरे को 5 लाख रुपए दो, मैं कल से वो काम कर रहा हूँ। अरे बात यह है कि बिना पैसे से, जीरो से कैसे काम करेंगे हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म में एक अनाथ बच्चा कैसे सर्वाइव करता होगा इस दुनिया में, इन चीज़ों से सीखे ना। बल्कि लाखों करोड़ों पेड़ लगा दिया। मैं जहाँ भी दुनिया में रहा, मैंने बड़े बड़े ऑर्चर्ड बना के मैंने लोगों को प्रेजेंट कर, ये बहुत बड़ी बात है। वाकई में जंगल आना चाहता है इंसान तो सीखे, मिस्टर मनोहर से सीखे क्या जंगल की खूबसूरती क्या है। मतलब यहाँ आना मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे आए आपने एक बार, आदमी यहाँ आएगा तो आपसे बहुत कुछ सीख के जाएगा। बहुत कुछ सीख के आप यहाँ आदमी रहने के हिसाब से नहीं आए, सीखने के हिसाब से। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ आदमी रहने के हिसाब से नहीं आए, कुछ सीखने के हिसाब से आए। मैंने अपने लाइफ में मतलब 400-450 400-500 लड़कियों को नेचर कंजर्वेशन की ओर लाते हुए और उनको एक अच्छे नेचुरलिस्ट की ट्रेनिंग देके यहाँ पर वो तो उनको अपने पैरों में खड़ा कर लिया। वो आज अपने पैरों में खड़े होकर कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के पर मंथ का अपना अर्निंग कर रहे हैं। तो अब उसके बारे में सब लोग कहते हैं अंकल कब फिर शुरू कर रहे हो और सब कब कर रहे हो। तो ये मेरा एक पहला एक ट्रायल था कि जो बच्चे जंगल काट के अपने शौक करते थे या कहीं गलत इसमें जा रहे थे तो उनको डाइवर्ट करा। और ये मेरे लिए इसलिए भी था, जब मैं यहाँ पर आया था तो एक विभागात्मक संघर्ष छिड़ा हुआ था यहाँ पर स्थानीय लोग और डिपार्टमेंट और वन्य जीवों का। तो उनमें क्या हो रहा था कि स्थानीय लोग तो इसलिए क्योंकि वो सब फार्मिंग से जुड़े थे, तो उनके रात को हाथी डियर खेतों को नुकसान करते हैं और डिपार्टमेंट कड़े कानूनों से उनको रूल फॉलो करने के लिए कहे। और तीसरा जो बेचारा अबोध जानवर है जिसको कोई धरती में उसको भी जीने का हक है, उसका कोई रिप्रेजेंट तो है नहीं, तो तीनों को कैसे करा जाए। तो इनकी समझ बढ़ाने के लिए मैंने इनको टूरिज्म और इस टाइप की ट्रेनिंग इनको दी जिससे कि इनकी इकोनॉमी उससे बढ़े। तो आज के समय में हर कोई चाहता है कि मेरे खेत में आ जाए हाथी, मेरे खेत में शेर आ जाए। सही बात। अच्छा, ये चीज से नुकसान होता था, डरते थे किसान कि हाथी आ गया, कोई जानवर आ गया, नुकसान हो गया हमारा। आज के टाइम में क्या, अगर हाथी आ गया तो मजा आ रहा है गुस्सा हो रहा है के लिए वो शेर अर्ज है ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में टी दवा पैदा। और अपने फन से मैं प्यार करता हूँ, फिक्र का कारोबार करता हूँ। जो काम आप कर रहे बहुत अच्छा है। ऐसे के लिए हम तो बहुत इस एज में भी जो आपसे बहुत मुतासिर हुए। और ये बच्चे जो है, जो भी चैनल है सरगोशियाँ हमारा चैनल है, हम जहाँ पढ़ी लिखी छोटी छोटी बातें करते हैं वहाँ जरूर आपका जिक्र करूँगा। आपने जो ये अपने रहने का फैमिली के हिसाब से बना रखा है? ये फैमिली का नहीं, ये जो मेरे बच्चे हैं। अच्छा, जो वो लोग जो नेचर गाइड की ट्रेनिंग करी, वो रात को शाम के शिफ्ट में देरी हो गई तो मेरे साथ या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी जो 4th क्लास कर्मचारी है जिसका ऑफिसर उसको अपने साथ तो लाता है और अपना तो होटल के अंदर चल जाता है, उसको रात भर गाड़ी में खड़े कर देता है, तो उसको मैं चलाता हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
मजा आ गई प्रॉपर्टी देख के, लाजवाब। छतरी ले लो। हाँ प्रॉपर्टी है और सबको ऐसे ही होना चाहिए, नेचर के बारे में इतना सोचना चाहिए। जो लोग भी गवर्नमेंट टीम से जुड़े हुए हैं यहाँ ज़रूर आएँ, एक तो लाइव एक्सपीरियंस, रियल लाइफ जंगल एक्सपीरियंस आपको, और स्पेशली फॉर बर्ड्स। जिन्होंने सानिया मलिक साहब का नाम सुना होगा और वो इससे रिलेट करेंगे। अभी भी चिड़ियों की आवाज़ पीछे आ रही है। विल ट्राई टू एक्सप्लोर दिस। 6 एकड़ का कैंपस है इनका, 6 एकड़ का। लगा लिए हुए, बारिश हो रही है बहुत तेज। यहाँ नाले तो नहीं चलते ना, रोड पे क्लियर रहता है ना? ये क्लियर रहता है, प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आदमी बरसातों में भी आराम से आ सकता है। हाँ, हाँ। एक हमारा 6 एकड़ का कैंपस है पूरा। यहाँ पे ये इस साइड में है पूरा आंवला और साइड है, ओके। और इसके बैक साइड में हमारा मैंगो साइड है। अरे वाह। टाइगर और लेपर्ड कितना देखा है आपने यहाँ पे? यहाँ पे कई बार देखा है। अभी लास्ट को भी मतलब 2 महीना पहले दिखा था। अच्छा, उधर ही कैंपस के अंदर ही था। कुछ व्यक्ति थे, हम लोग डिनर करके वापसी आ रहे थे, ओके। तो हम लोगों ने ऐसे ही टॉर्च मारा कि कोई जानवर तो नहीं है। तो हाँ, हमें वो लेपर्ड दिख गया, तो वॉक करके उधर की तरफ जा रहा था। ओके। ये आप इन्होंने बनाया था, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, दिल खुश हो गया यहाँ आके। हम कहते हैं ना, हम आपको चीज़ वो दिखाएंगे जो वाकई में देखने लायक है। और इनके फादर का एक्सपीरियंस आपने सुन ही लिया होगा, क्या शानदार एक्सपीरियंस था है एक्चुअली। तो थोड़ा फिसलन हो रही है, मैं आराम आराम से दिखाता हुआ आता हूँ लोगों को। ये देखिए लोकेशन, ये रूम्स है। मैंने जूते पहन रखे हैं सो दैट मैं अंदर ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं आपको बाहर से दिखा दी, बहुत शानदार। क्योंकि फिर कीचड़ हो जाएगी तो अच्छा नहीं है। कैसे करना, 2 रूम है बेसिकली आपके पास है। हाँ, ये एक्टिविटी का एरिया है। ये भी सिटिंग स्पेस है, मतलब योगा के लिए। ओके, बहुत शानदार। विक्की भाई दिल खुश हो गया प्रॉपर्टी देख के आपकी, लाजवाब। मैंने आपसे फ़ोन पे बात करी थी, इसीलिए बात करी थी। मैंने कहा दिल खुश प्रॉपर्टी है, पब्लिक को ये चीज़ दिखाऊं जिससे वो और एक्साइटेड हो इस जगह को देख। इस एक्चुअली में इस जगह को देखने का मज़ा दोस्तों वीडियो में नहीं है। आप खुद आए, रहें, विक्की भाई हैं, इनके फादर हैं, इनसे मिले, इनसे बात सुने, तो शायद आप जंगल के को और समझेंगे, इस नेचर को और अच्छे से समझेंगे। और क्या खूबसूरत टाइम पे आए हैं, बारिश भी हो रही है, लाजवाब, मज़े आ गए। और इनके वाइल्ड लाइफ की किस्से कहानी सुन के तो और रोंगटे खड़े हो गए। और जिस तरह की यहाँ हस्ती आके रुकी हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लिए कितनी बढ़िया जगह है। सेलिब्रिटी तो अभी वैसे ही, मतलब वो आपकी जवान मूवी का जो एक संगीता भट्टाचार्य ने ऑल राइट, ऑल रोल किया, वो आते रहती है, 3-4 बार आते हैं यहाँ रुकी है। पूरे 12 महीने ओपन रहता ही है। तो यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, बरसात में नाले नहीं चलते, आराम से आप लोग आ जा सकते हैं। कोई नदी नालों का खतरा नहीं है यहाँ पे। जंगल में अक्सर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप आराम से आ सकते हैं। इन्होंने एक्टिविटी एरिया बना रखा है अपना। तो एक हिरन का झुंड, क्योंकि मेरा दिमाग तो पीस आराम से शांति की उसमें था, तो एक झुंड आया और वो मेरे से 1 फीट दूरी पे वो टर्न हुआ पूरा। उसने शायद मेरे ख्याल से 10 फीट की दूरी पर से ब्रेक लगाए होंगे, उनके पैरों के निशान। तो टाइगर मुझे साफ दिखाई दे रहा है वो 10-12 फीट की दूरी पर।